क्या आपको ये बात पता है कि कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक बेटी भी थी। हम सब लोग शिव भगवान के पुत्रों के बारे में तो जानते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी, और इसका जिक्र पद्म पुराण में भी किया गया है। लेकिन कौन थी अशोक सुंदरी और कैसे हुआ था उनका जन्म? असल में अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो बहुत सुंदर थी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने की इच्छा जाहिर की, जिसे पूरा करने के लिए भगवान शिव उन्हें नंदन वन ले गए। वन बेहद ही सुंदर था, जहां माँ पार्वती कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी और उन्हें उस पेड़ से लगाव हो गया। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था। उससे लगाव के चलते माँ पार्वती उसे अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले आई और एक उद्यान में उसे लगवा दिया। कुछ समय गुजर चुका था। एक दिन माँ पार्वती अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी। उस समय भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन कैलाश पर्वत में कहीं बैठे थे, जिसके चलते माँ पार्वती को अकेलापन महसूस होने लगा था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की कमी महसूस की। तभी उन्हें इच्छा पूर्ति करने वाले इस कल्प वृक्ष का ध्यान आया। वह उसके पास गईं और उनसे एक पुत्री की कामना की। कल्प वृक्ष ने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। नाम सुंदरी इसलिए रखा क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। माँ पार्वती अपनी पुत्री को पाकर बहुत खुश थी, इसलिए माँ ने खुश होकर अशोक सुंदरी को वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसीलिए ही ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना पहले से ही तय था। देखते ही देखते अब अशोक सुंदरी बड़ी हो चुकी थी। वो एक दिन अपनी सखियों के साथ नंदन वन में टहल रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक एक राक्षस की नजर अशोक सुंदरी पर पड़ी। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने वहीं उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। सुनकर अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उसके पहले से ही तय विवाह के बारे में बताया, जिसे सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। जिसे सुनकर सुंदरी क्रोधित हो गई और राक्षस की जिद देखकर उसे श्राप दे दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। जिसके बाद हुंड राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। लेकिन जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक था। हुंड की एक दासी ने किसी तरह बालक नहुष को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आई, जहां उनके आगे के जीवन का पालन पोषण हुआ। जब नहुष बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ भगवान के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ हुआ। जिसके बाद अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। हम सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जल शिवलिंग के जिस रास्ते से बह करके निकलता है, उस ही स्थान को अशोक सुंदरी कहा जाता है।